सर्दियों में किचन से निकलने वाले वेस्ट का हम क्या करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में जेपी एंड मॉम ब्लॉग्स में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें लेना चाहिए एक गमला, या फिर आप कोई कंटेनर ले सकते हो, या फिर कोई बाल्टी ले सकते हो। जैसे कि मैंने एक बाल्टी ली है और उसका यूज़ करेंगे हम। इसको जो भी हमने ये छिलके रखे हुए हैं, इसका यूज़ हमने किस तरह से करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाल्टी ले लेंगे। मैंने एक बाल्टी ले ली है और उसमें क्या करेंगे, हम होल कर लेंगे, नीचे से इसके होल कर लेंगे। और उसको होल को हमने क्यों करना है, होल करने से क्या होगा कि जो कि हमारा मतलब एयरेशन होती है वो उसमें होती रहेगी, और जो हमारी जो मिट्टी हम इसमें डालने वाले हैं वो नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर सबसे पहले देखिए, मैंने बाल्टी ले ली है और उसके नीचे मैंने होल कर रखा है, और उस होल करके उसके ऊपर जो होल है ना, वहाँ पर हमने एक छोटा सा पत्थर रख लेना है। ठीक है, पत्थर इसलिए रखना है ताकि जो मिट्टी हम इसके ऊपर डालने वाले हैं ना, वो बाहर ना जाए। ठीक है, तो क्यों, और मिट्टी क्यों बाहर जाती है, मिट्टी इसलिए जाती है बाहर क्योंकि उसमें से ना थोड़ा सा लिक्विड निकलने लग जाता है। और वो लिक्विड क्यों निकलता है, किस लिए निकलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस आपने क्या करना है, उसमें एक मिट्टी की परत बिछा लेनी है। ठीक है, मिट्टी डाल देनी है और उसके ऊपर हमने क्या करना है, सब्जियों के छिलके डालने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने मिट्टी डालते जाना है और उसके ऊपर फिर छिलके डालते जाना है। अब हमने मिट्टी क्यों डाली है, सबसे पहले हमने क्यों मिट्टी डाली है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो बस हमने क्या करना है, एक परत मिट्टी की डालनी है और एक परत क्या है, सब्जी की डालनी है। और इस तरह से हमने क्या करना है, पूरी बाल्टी को इस तरह से भर देना है। और ऊपर वाला जो सबसे ऊपर हमने क्या करना है, मिट्टी को ही डालना है। तो जैसे पूरी भर गया ना, तो सबसे लास्ट में हमने क्या करना है, मिट्टी को ही डालना है। अब मिट्टी को क्यों डालते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले जब सब्जी होती है ना, वो डिकम्पोस्ट बनाती है, मतलब कि कंपोस्ट बनाती है। तो उसमें से ना एक तरीका के लिक्विड निकलता है जो कि मिट्टी में समा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, मिट्टी को डालते हैं उसमें। और इससे क्या है, एक बदबू भी नहीं आती, क्योंकि वो जो पानी लिक्विड निकलता है ना, वो कंपोस्ट बना देता है। और उससे क्या है, बिल्कुल वो मिट्टी में क्या है, समा जाता है जो उसमें से लिक्विड निकलता है। ठीक है, अगर हम इसमें मिट्टी नहीं मिलाएंगे तो उसमें वो लिक्विड निकलता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लग जाएगी। लेकिन क्या है, जब मिट्टी मिलाते हैं तो मिट्टी मिलाने से क्या है, बिल्कुल वो उसमें जो उसका जो लिक्विड सा रिलीज़ करता है, तो वो उसमें बिल्कुल समा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है, ये कंपोस्ट बन जाता है। अब इस कंपोस्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, इसको बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। क्यों लगते हैं 2 से 3 महीने, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में थोड़ा क्या है, कंपोस्ट बनने में टाइम लगता है। जो सब्जियाँ होती हैं उनको सड़ने में टाइम लगता है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो इस तरह से क्या है, आप इसको मतलब इस तरह से मिट्टी को डालना है एक परत, उसके ऊपर क्या है, आपने सब्जी डालनी है, फिर सब्जी डालनी है, उसके ऊपर फिर एक मिट्टी की परत डालनी है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको पूरा भर देना है। ठीक है, गर्मियों में थोड़ा क्या है, कम टाइम लगता है। गर्मियों में कम से कम 15 दिन, 15 या 20 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाता है इसको कंपोस्ट को बनने में। लेकिन सर्दियों में क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और सर्दियों में क्या, सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है और उसमें क्या बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। जैसे कि आपने हरी सब्जियाँ हो गई, और जैसे कि फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं काफ़ी सारे, जैसे संतरा हो गया, उनके छिलके हो गए, मूंगफली हो गई। तो सब क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा ये क्या है, न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो उनके जो छिलके होते हैं ना, वो भी उसी तरह से, उनमें भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम इन छिलकों से क्या है, अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, हम खाद बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक खाद बन जाती है, तो बहुत ही अच्छी रहती है ये हमारे प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, और इन छिलकों से बनी जो कंपोस्ट होती है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। मतलब जो हमारे प्लांट्स तैयार होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अच्छे प्लांट्स होते हैं, हेल्दी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो क्या है, इस जो इसमें मतलब प्लांट्स में इसकी कंपोस्ट को डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा सा, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस जो कंपोस्ट है इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला के आप इसमें क्या है, प्लांट्स लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। मैं कई बार ऐसे भी करती हूँ, मेरे पास मिट्टी नहीं होती तो मैं थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ, बाकी जो ये कंपोस्ट होता है उसी में डायरेक्ट क्या है, प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट होते हैं वो हमारे। और इस तरह से क्या है, आप ये जो वेस्ट चीज़ है इसका यूज़ करके हम क्या है, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कि मैंने ना और भी मतलब तैयार कर रखे हैं, कंपोस्ट पहले तैयार करी थी। और अभी ये क्या है, थोड़ी सी मेरे पास सब्जियां और भी बची हुई हैं, तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट ही इसे जो मेरे पास ये बोरी पड़ी थी, इसी में मैंने मिक्स कर दिया है। और अब जो ये मेरी बाल्टी में मेरे तैयार हुई है कंपोस्ट, इसको मैं क्या है, ढक के रख दे रही हूँ। ये देखिए, इसको ढक के रख देना है हमने। और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसको फिर हम देखेंगे ना, तो ये कंपोस्ट हमारी रेडी हो जाएगी। तो आप क्या है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकाल के अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। और बाकी क्या है, अगर इसमें मतलब आप थोड़ा सा और डाल के, मिट्टी डाल के आप इसमें भी
लगा सकते हो। और ये देखिए मैंने ये बिल्कुल अपने जो ये प्लांट्स वगैरह तैयार किए हैं, ये मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो मैंने ये इसी तरह से सब्जियों के छिलकों में मिट्टी मिक्स करके, वैसे तो मैं उस समय मौसम थोड़ा ठीक था, तो मैंने क्या करा, सब्जियाँ जो होती है उनके छिलकों को सुखा के और इनको मिट्टी में मिक्स करके इस तरह से मैंने ये प्लांट्स तैयार किए हैं। तो आप लोग आजकल में सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में आप इस तरह से कर सकते हो, मिट्टी मिला के इस तरह से कंपोस्ट को तैयार कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बहुत ही अच्छी आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और देखिए मूँगफली के छिलके भी है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा-सा मूँगफली के छिलके हैं, थोड़ी-सी मतलब इसमें गर्माहट आ जाएगी, तो इसलिए क्या है थोड़ा-सा इसको भी मिला देती हूँ उसमें। और जो भी इसमें से पानी रिलीज़ होगा वो इसको थोड़ा-सा सोख लेगा और इससे अच्छी हमारी जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है? और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ना कंपोस्ट भी तैयार किया था, तो वो किस तरह से कर रखा था। काफ़ी पहले से मैंने क्या है थोड़ी-सी मिट्टी वगैरह मतलब उसमें छिलके वगैरह डाल के एक घड़ा है वो मैं रख देती हूँ हमेशा। और गर्मियों में मैं उसी में कंपोस्ट तैयार करती हूँ। और अभी थोड़ा-सा सर्दी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा टेरेस पे लाके इसको मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इसको मैं बनाती हूँ और किस तरह से हम इसको तैयार करके कर सकते हैं सर्दियों में। वैसे आप गर्मी में भी इस तरह से तैयार कर सकते हो, सर्दियों में भी तैयार कर सकते हो। और इससे क्या है हमारे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स बनते हैं। और जैसे कि डेकोरेशन वाले प्लांट होते हैं, ये देखिए पाम वगैरह मैंने तैयार किए हैं। ये सब के सब मैंने सब्जियों के छिलके और मिट्टी को मिक्स करके ही तैयार किए हैं। जितने भी प्लांट्स हैं मेरे सारे, ये इसी तरह से तैयार किए हुए हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट्स होते हैं। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप किस तरह से अपने प्लांट तैयार करती हो, तो मैं इसी तरह से अपने प्लांट्स तैयार करती हूँ। ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी मतलब कंपोस्ट मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। जो भी होता है मैं अपने घर से ही, मतलब अपने घर की जो चीज़ें होती हैं उनसे ही तैयार करती हूँ। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो रखे हैं और थोड़ी-सी इसमें घास वगैरह निकली हुई है, तो मैं इसको थोड़ा-सा साफ़ कर देती हूँ। और मैं आपको अभी आगे दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम और कंपोस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं और अपने घर में मतलब जो हम कितने मतलब हेल्दी हो जाते हैं हमारे प्लांट्स, ये देखिए। और ये देखिए अब मैंने घड़ा है रखा हुआ और इस घड़े में मैंने सब्जियां वगैरह छिलके वगैरह है ना, जो किचन वेस्ट होता है, इनको सबको मैं डाल देती हूँ उसमें। और थोड़ी-सी मैंने इसमें मिट्टी भी मिक्स कर दी है। और ये थोड़ा-सा मतलब अभी है, थोड़ा सर्दी ज़्यादा हो रही है ना, तो पूरे अच्छे से रेडी नहीं हुआ। लेकिन मैं इसी तरह से ये पूरे अच्छे से तैयार हो जाता है और फिर मैं इसमें से थोड़ा-थोड़ा सा निकाल के अपने प्लांट्स वगैरह में डाल देती हूँ। और इस तरह से हमारे प्लांट्स हेल्दी हो जाते हैं। या फिर आप इसी में थोड़ी-सी और मिट्टी मिला के इसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हो। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना? कुछ यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको यूज़फुल लगी या थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।